द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा के कैबिनेट मंत्री कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिनके साथ भाजपा के बड़े कद्दावर नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका लगने के बाद अब उत्तराखंड में भी बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकेगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, 2022 में 5 राज्यों का चुनाव बीजेपी से उसके नेताओं को छीन रहा है। एक के बाद एक नेता छोड़ रहे लगातार पार्टी। इन 5 राज्यों में शामिल उत्तराखंड में अब बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी को ये दिखा रहे हैं कि भाई नीचे देख लो, तुम कितने पानी में हो, कितने लेवल पे हो। बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नामचीन नेता पार्टी को लात मारकर कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है दोस्तों कि अब इस लिस्ट में भाजपा के कैबिनेट मंत्रियों का नाम भी शामिल होने लगा है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में परिवहन मंत्री और 6 बार के विधायक रह चुके यशपाल आर्या आज ही कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। उनके साथ ही उनके बेटे नैनीताल से विधायक संजीव आर्या ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वहीं रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के भी कांग्रेस में शामिल होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब इन नेताओं में यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि दोनों ही नेताओं ने 2017 में कांग्रेस से बगावत करके भाजपा का दामन थामा था और अब 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस में दोबारा घर वापसी की है। बताया जा रहा है कि यशपाल आर्या बीजेपी में संतुष्ट नहीं थे और काफी वक्त से नाराज भी चल रहे थे। नतीजन उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया। यशपाल आर्या उत्तराखंड सरकार में मंत्री थे और उनके पास 6 विभाग थे: परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग। जबकि संजीव आर्या उनके बेटे हैं। यशपाल आर्या बाजूपुर और उनके बेटे संजीव आर्या नैनीताल सीट से विधायक है। मतलब आप समझिए कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी नेताओं का अपनी ही पार्टी से मोह भंग हो गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है ना, ये वीडियो जो है जिसमें यशपाल आर्या आपको कांग्रेस नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और एआईसीसी कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला के साथ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये यशपाल आर्या पार्टी में शामिल होने से पहले जब कांग्रेस के एआईसीसी दफ्तर पहुंचे थे ना, तब की है, जहाँ की ये पूरी तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि उत्तराखंड से बीजेपी का सफाया होने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अब आप इस्तीफों के दौर की रफ्तार देखिए दोस्तों, जो इस वक्त भाजपा में जारी है। उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं। कई वीडियोस हमने आपको दिखाए भी है कि भाई बीजेपी तो भारी बहुमत का आंकड़ा पार करेगी, प्रचंड बहुमत। लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही कुछ और नजर आ रही है। बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं, यह हमें आपको बताने की तो जरूरत है नहीं। बीजेपी की नीति ही यही है दोस्तों, जो नेता जब तक काम आए उसे तब तक चलाओ, उसके बाद जब उस नेता से काम निकल जाए तो उन्हें पार्टी की सक्रिय राजनीति से बेदखल कर दो, दरकिनार करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से वो नाराज हो जाए। यही केंद्र में भी हो रहा है और यही राज्यों में भी हो रहा है। अब आपको बता दूं कि यशपाल आर्या पुष्कर सिंह धामी सरकार में ही कैबिनेट मंत्री बने थे। अभी हाल ही में मंत्री बने थे, जुलाई में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। तो इसी से समझ जाइए आप कि उत्तराखंड में जो राजनीतिक हवा है उसका रुख किस कदर बदल रहा है और किस ओर जा रहा है, ये साफ सीधा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको पहले ही बता चुके हैं कि त्रिपुरा बीजेपी से एमएलए आशीष दास ने कैसे बीजेपी को जुमलेबाज पार्टी बताकर करार देकर बीजेपी से इस्तीफा दिया था। नया अंदाज उन्होंने अपनाया था। आशीष दास ने सर मुंडवाया, उसके बाद हवन पूजा की थी, उसके बाद कहा था कि भाई अपने पाप का प्रायश्चित मैंने कर लिया है और मैं बीजेपी पार्टी छोड़ रहा हूं। 2018 में मैंने और कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन अब वो भूल सुधारने का वक्त है, इसलिए मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार है। जब तक बीजेपी को सत्ता से मैं उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा, तब तक हार नहीं मानूंगा। आशीष दास ने यह भी कहा था दोस्तों कि मैं तो बीजेपी छोड़ ही रहा हूं,
मेरे साथ साथ कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो जल्द ही बीजेपी छोड़ देंगे और दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। उनके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता सब्यसाची दत्ता ने भी पार्टी का दामन छोड़कर टीएमसी में घर वापसी कर ली थी, जो पहले टीएमसी में ही थे, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन इस बार ममता जी का जलवा देखकर उन्होंने वापस से ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये जो नीतियां है ना, वही सही नहीं थी दोस्तों। अब पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहां तो बीजेपी में भगदड़ मच गई है। एक के बाद एक नेता पार्टी का साथ जो है छोड़ भाग रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी का जादू त्रिपुरा में भी चला, जिसकी वजह से बीजेपी के खेमे में त्रिपुरा में भी सेंध लग गई और बीजेपी का खेमा खाली होने लगा है। अब तो मतलब बिल्कुल साफ है, और वो ये कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले हर चुनावी राज्य में बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं, और ऐसे वैसे झटके नहीं लग रहे हैं, 880 वोल्टेज के झटके। अब देखिए, बात करेंगे उत्तराखंड की, तो ये तो होना ही था, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड की जनता के साथ मजाक कर रही है दोस्तों, बहुत बार कर चुकी है। हर 6 महीने में मुख्यमंत्री बदलने की वजह से आलम ये है, चेहरा बदलने की वजह से आलम ये है कि जनता तो इन्हें बाद में दुत्कारेगी दोस्तों। जनता से पहले अपने ही नेताओं ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी है, इनको इनकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल कि यशपाल आर्या के इस कदम से बीजेपी को तगड़ा झटका क्यों लगा होगा, तो इस सवाल के जवाब के लिए आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम नवभारत टाइम्स की ये खबर दिखा रहे हैं, जिसमें क्या कुछ लिखा है आपको पढ़कर बताते हैं। इसके मुताबिक यशपाल आर्या 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके बाकायदा ये। बीते कई दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। बीजेपी ने पिछले ही हफ्ते उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिनमें एक नाम जो है यशपाल आर्या का भी शामिल था, क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे बाकायदा उत्तराखंड सरकार में। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने सोचा होगा कि भाई यशपाल की जो नाराजगी है आर्या की, उन्हें मना लिया जाएगा। खुद पुष्कर सिंह धामी गए थे, तो बीजेपी का साथ वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सितंबर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या की नाराजगी की खबरें आई थी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे, उनको काफी मनाया, मान मनौवल हुआ। इस दौरान नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। धामी और यशपाल आर्या ने साथ में नाश्ता भी किया था बाकायदा। काफी समय से सुनने में आ रहा था कि भाई यशपाल आर्या जो हैं बीजेपी में वो खुश नहीं है, बिल्कुल नाराज चल रहे हैं, और कांग्रेस में वो वापसी की तैयारी में है, ये पहले पता चल चुका था। उनकी दिल्ली में कांग्रेस अलाकमार से ये अंतिम चरण की बातचीत हुई है, जिसके बाद ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ भाजपा के नेता अपना रुख तय कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नीतियों की वजह से। ना तो राज्यों में बीजेपी अपनी पैठ जमा पा रही है और ना ही केंद्र में, जिस वजह से बीजेपी की हालत दिन पर दिन पस्ता होती जा रही है। बिल्कुल ये लोग अपनी चुनावी जमीन जो है वो खो रहे हैं, हर राज्य में, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।